हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि ये रंगों का त्यौहार आप सभी के ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर लाए और आप सभी खुशहाल बने रहें। तो जैसे कि पिछले ही वीडियो में हमने बात की थी कि हमें मॉर्निंग उठकर ब्रेकफास्ट करना क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है ये ब्रेकफास्ट, और इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट करें तो कैसा ब्रेकफास्ट करें। आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए हेल्दी, यानी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट आप करते हैं तो आप सेहतमंद बने रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, उसके क्या ऐसे बेस्ट ऑप्शंस है, क्या ऐसे बेस्ट ऑप्शंस है जो हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट करने चाहिए, जो हम अगर अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो उसके अपने सेहत को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये जानते हैं सबसे पहले कि जब हम सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठने के दौरान, यानी कि उठते ही 2 घंटे के अंदर अंदर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। जैसे ही सूरज उगता है और सूरज उगने के दौरान कहा जाता है कि 9 बजे के अंदर अंदर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के अंदर अंदर जो भी सूरज उगने के जो सूर्य किरणें होती हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं, इतनी सक्रिय होती है कि आप जो भी खाना खाते हो तो वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, वो पच जाता है। तो इसके वजह से अपनी जठराग्नि काफ़ी सक्रिय होती है और 9 बजे के अंदर जो नाश्ता करते हो वो डाइजेस्ट इजीली हो जाता है और जो भी आप खाते हो तो वो इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सवेरे उठकर आपको जल्दी 9 बजे के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तो आपका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए? आपका ब्रेकफास्ट बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, जैसे कि फुल ऑफ फैट्स होने चाहिए, उसमें वाइटामिन्स मिनरल्स होने चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आप काफ़ी फाइबर वाला फूड होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, उसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। ये काफ़ी बैलेंस्ड फूड आपका होना चाहिए। सवेरे का जो नाश्ता होना चाहिए वो काफ़ी बैलेंस डाइट होना चाहिए, ताकि आपके बॉडी को सारा न्यूट्रिशन मिले और आप सेहतमंद बने रहें। तो जानते हैं कि जो हम अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी कि सवेरे जैसे ही उठते हैं, हम अगर रात में अगर हम अलसी, फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, पम्पकिन सीड्स अगर भिगो के रखते हैं और कुछ अखरोट या बादाम भिगो के रखते हैं और वो अगर सवेरे उठ के खाते हैं तो उससे हमें फैट्स मिलते हैं, जो कि ओमेगा 3 उसमें मिलते हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 मिलते हैं, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, हमारे आई साइट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये इसमें से हमें ये सीड्स और बादाम, इसमें से हमें फैट्स मिल सकते हैं, कुछ विटामिन मिनरल्स मिल सकते हैं, जिंक, सेलेनियम और बहुत सारा विटामिन ए और काफ़ी सारे मिनरल्स, इसमें पोषक तत्व होते हैं, वो हमें मिलते हैं। अगर हम सवेरे उठकर, रात को भिगोकर हम सुबह सवेरे उठकर इसे खा लेते हैं तो इसका हमें काफ़ी सारा फ़ायदा मिलता है, यानी कि इसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिलते हैं। सेकेंड थिंग है, इससे तो हमें फैट्स मिल गया। अभी सेकेंड थिंग है प्रोटीन। प्रोटीन्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आपको पोहा, उपमा और इसमें आपको मूंग चिला है। अगर आप मूंग का भी नाश्ता करते हैं, मूंग का भेल बना के खाते हैं, काफ़ी मतलब मूंग को रात को भिगो कर सुबह अगर उसका थोड़े से बॉईल करके उसमें बहुत सारे आप सब्ज़ी वेजीज ऐड करके अगर उसका नाश्ता करते हैं, मूंग का नाश्ता करते हैं, उसमें नींबू निचोड़ कर अगर उसका नाश्ता करते हैं, या मूंग का स्प्राउट्स बना कर खाते हैं, कुछ अगर सवेरे उठ के स्प्राउट भी अगर आप खाते हैं, उसमें नींबू ऐड करके खाते हैं, तो उसमें भी आपको विटामिन B12 मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं, तो इसके भी आपको फ़ायदे मिलते हैं। मूंग खाने से एक और चीज़ होती है कि आप जवा बने रहते हैं और इसके साथ साथ आपका वेट भी लूज़ होने लगता है। इसके सारे इतने फ़ायदे हैं। तो मूंग के चीला है, प्रोटीन में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको आप ले सकते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, उसमें भी आप बहुत सारे आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकते हैं। तो आपको सवेरे उठकर आप संतरा, मौसम्बी या बनाना भी लेते हैं तो उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम आपको मिलता है, तो ये भी आपको एक विटामिन मिनरल मिल जाता है, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। और तीसरा जो है, ये तो मैंने बताया कि फैट्स मिल गए आपको, प्रोटीन मिल गया। और अब आप होल ग्रेन अगर खाते हैं, जैसे कि होल व्हीट टोस्ट खाते हैं, दलिया अगर खाते हैं, किनवा आप खाते हैं, उसमें दलिया और किनवा अगर आप बनाते हैं उसमें
वो ढेर सारे वेजिस अगर ऐड करके खाते हैं तो इसमें आपको ढेर सारा फाइबर भी मिल जाता है। अगर आप रोल्ड ओट्स भी खाते हैं, ओट्स में काफ़ी ओट्स की स्मूदी बना के खाते हैं, उसमें बनाना ऐड करते हैं या काफ़ी बेरीज ऐड करके खाते हैं, तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, फाइबर भी मिल जाता है, बहुत सारे पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। तो ये जो मैंने कहा कि फैट्स, प्रोटीन और होल ग्रेन, ये जो मैंने कहा ये बताया है। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में अगर मैं कहूँ, जैसे कि होल व्हीट ग्रेन है, होल ग्रेन है, ये जो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी आपको मिल जाता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है जिसमें मैंने कहा था कि आपको फाइबर भी मिलना चाहिए, जैसे फाइबर ओट्स में मिल जाता है, वेजिस में मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होल ग्रेन में मिल जाता है। फैट्स है जो मैंने कहा था कि बादाम, कुछ सीड्स है, अगर आपको रात को भिगो के सुबह खाते हैं या फिर ओट्स की स्मूदी बनाते हैं उसमें ऐड करके खाते हैं तो वो भी उसमें फैट्स मिल जाता है, तो हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं। या फिर आप काफ़ी घरों में अवाकाडो भी खाते हैं, तो आप होल व्हीट टोस्ट में अवाकाडो का क्रश करके उसको अगर उसका पेस्ट करके लगाते हैं और खाते हैं, या फिर पीनट बटर लगाकर अगर टोस्ट में लगा के खाते हैं तो वो भी आपको हेल्दी फैट मिल जाता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट के। अगर आप सुबह उठकर ये सारे चीज़ों का अगर समावेश करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इससे आपकी बॉडी हेल्दी भी बने रहेगी, न कि सिर्फ हेल्दी बने रहेगी, इसके आपकी सटाइटी भी बनी रहेगी, आपका वेट मैनेज भी रहेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, फुल ऑफ फाइबर मिलेगा, जिससे कि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स है वो भी रिलीज़ हो जाएंगे, और इससे आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी बना रहेगा और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, और पूरे दिन के दौरान आपको हंगर पैंग्स भी नहीं होंगे। तो इतने सारे फ़ायदे हैं ये हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के। इसके अलावा भी पोहा, उपमा, इडली, डोसा ये भी अगर खाते हैं तो इसके भी आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ढोकला, ये इडली है, इसमें ये फर्मेंटेड फूड कहा जाता है, इसमें भी विटामिन B12 काफ़ी मिलता है। स्प्राउट्स है, इसमें भी विटामिन B12 मिलता है, काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं। अगर आप सवेरे उठ के ये सारा नाश्ता करते हैं तो इसके इतने सारे आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, आपकी स्किन भी ग्लोइंग रह सकती है। तो ये जो मैंने आपको वीडियो में जो कहा है हेल्दी ब्रेकफास्ट, अगर आप ये सारे लेते हैं इससे वेट भी आपको नहीं बढ़ेगा, वेट मैनेजमेंट बना रहेगा आपका, और इसके साथ साथ आप हेल्दी बने रहेंगे, आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। सो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, स्टे फेयर एंड स्टे फाइन। थैंक यू।